इस बात का भी हमने पूर्ण बेरा है कि भगवान राम से पुल नहीं बंधा और फिर भी ना मानते। यदि वो स्वयं समर्थ थे तो नल नील ने की आवश्यकता क्यों पड़ती, वहां पर नहीं पड़ती। कबीर साहब कहते सिर्फ यही है कि ये तीन लोक के भगवान हैं और जो निरंजन बलि ने काल बलि ने जो लिख दिया उसके आधार पर इन्होंने चलना पड़ता है। जिसको जो कार्य दे दिया वही करना, उसी ने ही करना है। वो उनके बस का नहीं है, वो नहीं कर सकते। एक बार कहते हैं, कबीर साहब बताते हैं, और हमें पढ़ने को मिला रामायण के अंदर के एक बार भगवान राम को और सेना समेत एक नाग फांस, यानी नाग फांस एक तीर छोड़ा था और उस तीर ने वो नाग रूपी नाग का रूप बनाकर सर्प का उसमें भगवान राम को भी बांध दिया और साथ में सारी सेना को भी बांध दिया। नागफास में आ गए सेना सदरग वीर, नागफास में आ गए सेना सुतरग वीर। नागफास में नाग रूपी एक शस्त्र था और उसमें वो बंध गए थे। तो उस समय कहते हैं गरुड़ जी ने आकर वो सारे नाग खाए और भगवान राम भी छुटवाए और वह सेना भी फ्री करवाई। कबीर साहब कहते हैं काटे बंधन विपत में, काटे बंधन विपत में कठिन कियो संग्राम, और चिन्ह रे नर प्राणिया या गरुड़ बड़ो अकराम। अब ये विचार सोचो कि काटे बंधन विपत में कठिन कियो संग्राम और चिन्ह रे नर प्राणिया, भाई इब गरुड़ बड़ा अकराम। भगवान राम शक्तिशाली हुए या गरुड़ शक्तिशाली हुआ? भगवान राम को नाग फांस ने बांध दिया था, सभी नागी दल। और उसमें गरुड़ जो कि भगवान राम का वाहन है, पक्षी, उसने आकर वह सारे नाग खाए और तब भगवान राम की जो है वो बंधन कटे। यही महाराज जी बताना चाहते हैं कि गोवर्धन कृष्ण ने दारो द्रोणगिरी हनुमंत और शेष नाग सारी सृष्टि उठा रहा, तो बिरा इनमें कौन भगवंत। अगर पहाड़ के उठान मात्र से ही आप परमात्मा गिन लेते हो, परमात्मा मानते हो, भगवान कृष्ण ने पर्वत उठाया था गोवर्धन। तो महाराज जी कहते हैं बिरा तो शेष नाग सारी सृष्टि को ले रखा है, शास्त्री बताते हैं। तो इनमें कौन सा भगवान? और हनुमान जी ने द्रोणागिरी उठा ली और भरत ने हनुमान भी द्रोणागिरी भी अपने तीर पर बैठा लिए थे। हनुमान जी ने द्रोणागिरी समेत हनुमान को पर्वत समेत अपने तीर पर बैठा लिए थे, भरत जी ने हनुमान को भी, और कहा था बैठ इसके ऊपर, ला छोड़ो लंका में 1 मिनट में। तो हनुमान जी ने कहा था मैं तो आपकी परीक्षा लेना चाहता था कि राम नो कहा करते भरत आ जावे न तो हमने क्या ही क्यों सकता ना पड़े, एकला बतेरा इनकी खातर है। मैं तो आपकी परीक्षा लेना चाहता था ना मेरा चोट चाट को, क्योंकि ऊपर से जब वो पहाड़ लेकर आ रहे थे संजीवन बूटी को हनुमान जी द्रोणागिरी उठाकर, भरत ने सोचा था कि कहीं कोई राक्षस ना हो और लंका पर युद्ध हो रहा है और ला इसको खत्म कर देता हूं। हनुमान के पैर में तीर मार दिया, तीर लगा नहीं
हनुमान जी ने बहाना बना लिया कि अयोध्या से तीर आ रहा है तो यहाँ पर भरत ही हो सके। भरत की परीक्षा के लिए नीचे गिर के कहने लगा, मर गया रे, हे राम हे राम। तो भरत ने सोचा ये कोई राम भगत है और गलत आदमी मर गया, भाई हमारे पक्ष का दिखा है। तो वहां पहुंचा, कहने लगा, भाई मैंने नादानी में तीर मार दिया। कौन है तू? कि मैं हनुमान हूँ और भगवान राम का सेवक हूँ। भाई तने के करे तो चाला कर दिया भरत, सरजीवन बूटी ले जानी थी, मेरे पैर में चोट लागी, झूठ बोल दिया हनुमान जी ने, बहाना मिला दिया। मेरे पैर में चोट लागी और ये द्रोणा ये संजीवन बूटी है, इसमें सूर्य उदय होने से पहले ये पहुंचानी थी, नहीं तो लक्ष्मण के प्राण जाते रहेंगे। अब तूने क्या किया भगत जी? मैं उड़ नहीं सकता और लक्ष्मण बच नहीं सकता। और सुबह अब आधी रात्रि होगी, अब बता कैसे पहुंचूंगा मैं? लक्ष्मण जी नहीं सकता इस सरजीवन बिना। भरत बोला, बैठ मेरे तीर पे। और ठात्रे द्रोणागिरी ने कहते हैं न्यू का न्यू बैठा लिया तीर के ऊपर, हनुमान जी भी और द्रोणागिरी समेत। और हनुमान जी ने न्यू दाऊं लर्जा दे कर देखा, न्यू बोला, 1 मिनट में छोड़ू, तो देर में जाओगा, अभी चलाता हूँ तीर। फिर हनुमान जी कहने लगा, मैं तो मजाक करूं था, ये देखना चाहूं था कि आप में शक्ति उतनी है कि नहीं जितनी राम बतावे थे। और न्यू का ने उस तीर के ऊपर से ही छलांग लगा दी, आकाश में उड़ गया। जब जमीन पर से उठा ना, धरती भी हिल जा, इतने वजन ने लेके। और उस तीर के ऊपर, और भरत के तीर के ऊपर से हनुमान जी ने वहां से छलांग लगाई, उठ गया। अब भरत का किधर जिक्र भी कोई ना, कि भरत भी शक्तिशाली था, हनुमान सारा शक्तिशाली मान लिया। अब ये इनकम्प्लीट शास्त्र थे, कंप्लीट हो रहे हैं। और फिर परमात्मा रामचंद्र जी पूर्ण थे। विचार कीजिए, क्या वो फिर लक्ष्मण को जीवित नहीं कर सकते थे? या उनको मालूम नहीं था कि वो, कबीर साहब कहते हैं, क्या उनको मालूम नहीं हो सका कि भाई ये कैसे जीवेगा? वैद्य बुलाया गया और वैद्य ने कहा कि सरजीवन बूटी लाओ, फलां पर्वत पर मिलेगी। फिर कबीर साहब कहते हैं रावण नहीं मर रहा था और राम को ये भी नहीं मालूम कि उसके वो मरेगा कहां से, वो भी विभीषण ने बताया। विभीषण ने बताया कि इसकी नाभि में अमृत है, वहां पर तीर मारो, जब मरे। कबीर साहब कहते हैं इसका मतलब भगवान राम तो जमाए को ना थे, कितना जोगे भी तेरे थारे हिसाब थे। भगवान राम को इतना भी नहीं मालूम रावण मरे कहां से। इसमें भी कहते वो तो लीला कर रहे थे। यहाँ पर लीला की गुंजाइश की तरह की जब आमने सामने शत्रु खड़े, क्योंकि उनको निरंजन जी इतनी ही बुद्धि छोड़ते हैं जितनी आवश्यक है और बाकी कंट्रोल स्वयं करते हैं। विभीषण ने बताया कि इनकी नाभि में मारो तीर, और जब वो रावण मारा गया। यहाँ कहते हैं भगवान राम को आप मानते हो कि समुद्र पार कर गए, भाई पर पत्थर तिराक है, वो तिराने वाले का तो नाम न जिक्र। और आपकी बात बड़ी मानते हैं, आप कहते हो कि समुद्र पर पुल बांध देने से भगवान की संज्ञा में आगे वो तो बन जाता तो था नहीं, बंद नहीं आता, कोई और ही था। पर इसी पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर हम आगे चलते हैं। एक अगस्त ऋषि थे, उन्होंने 2.5 घूंट में सारे समुद्र को पी लिया। एक सिद्धि सब सागर पीवे, एक सिद्धि जो बहुजुग जीवे। एक सिद्धि होती है कि सारे सागर न पी जावे एक ही घूंट में। तो इनसे भी मुक्ति नहीं है। जब इतने अनहोनी अद्भुत कार्य जो कर देते हैं सिद्धि से, वो भी मुक्त नहीं बताए। अगस्त ऋषि ने तो सारे समुद्र को पी लिया और भगवान राम ने मान लो पर्वत पहाड़ उस पर पत्थर चढ़ा कर राह बना लिया। तो इसमें उससे तो अगस्त ऋषि ज्यादा शक्तिशाली सिद्ध होते हैं कि उन्होंने सागर को ही पी लिया।
यहाँ बंदी छोड़ कहते हैं, समुद्र पाट लंका गयो, समुद्र पाट लंका गयो, सीता को भरतार, अगस्त ऋषि सब अंच लियो, इनमें कौन करतार। अगस्त ऋषि ने सारा पी लिया, फिर इनमें भगवान गणों कौन सा होगा इनमें थे। अब छाटो भगवान। कबीर तीन लोक सब राम जपत हैं, और जान मुक्ति को धाम, रामचंद्र वशिष्ठ गुरु कियो, और तिन्हों भी सुनायो नाम। तुम तो राम का जाप जपो, नाम जपो, और उस राम को भी वशिष्ठ मुनि ने नाम दिया, उसने और नाम जपया। उसने अपना राम क्यों, रामचंद्र क्यों ना जपया अपना नाम, उपार हो जनता। वशिष्ठ मुनि से नाम लिया उसने भी, वशिष्ठ मुनि ने भी रामचंद्र जी को नाम दिया, और रामचंद्र भी नाम जाप करके अपने सब लोक को गया, स्वर्ग लोक को। कबीर चार भुजा के भजन में ये भूल रहा संसार, कबीरा सुमरतास को हो जाकी भुजा। कबीर चार भुजा के भजन में भूल पड़े सब संत, कबीरा सुमरतास को हो जाकी भुजा अनंत। अनंत भुजा कबीर भगवान पूर्ण परमात्मा, जिसकी अनंत भुजा है, अनंत कोटि ब्रह्मांड का भगवान है। और तुम भगते हो चार भुजा के भगवान राम और ब्रह्मा विष्णु महेश राम कृष्ण आदि को, और हम भजते हैं 1000 भुजा के भगवान को। इसलिए लाभ तो 4 भुजा के भी देंगे, जैसे 4 हॉर्स पावर की मोटर भी बहुत काम सारा है, परंतु भाई जो 1000 हॉर्स पावर की काम करेगी, फैक्ट्री भी चला दे हैं, वो 4 भुजा यानी 4 हॉर्स पावर की नहीं कर सकती। और उस 1000 वाली में तो आप कितने काम ले लो, फिर नारी नारी पुली बना के। अब नादान आदमी तेनो समझेंगे महाराज जी तो कति नरी निंदा करें, और निंदा का स्मांस भी नहीं है। आम को आम कहना, अमरूद को अमरूद बताना, बेर को बेर कह देना, 10 के नोट को 10 का बताना, और 100 के नोट को 100 का बताना, ये कोई निंदा नहीं है। और तुम 10 के नोट को 100 का कह रहे हो तो हम तो मानने को ना। अब जो एक तरफ तो कहते हैं 3 लोक के भगवान, और फिर कहते हैं सर्वशक्तिमान, न्यों क्यों करो? एक ही बात कहो, या तो ये सर्वशक्तिमान कहो, तो सर्वशक्तिमान का मतलब है कि कोई भी आंट ना लगे, और यहाँ आंट देखे तो पल पल के अंदर जो इनसे काम बने नहीं। खुद भाई भगवान राम के गोड्या में घुटनों में पड़ा हुआ रो रहा है, मूर्छित होया पड़ा, और भगवान उसको जीवित नहीं कर पा रहे, जड़ी की आसरा लेना पड़ा। बाली आमने सामने लड़ रहा है, और भगवान राम ने वृक्ष की आड़ लेनी पड़ी, तो वह आड़ क्यों लेनी पड़ी? समर्थ थे तो सामने लड़ते, निष्क्रिय कर देते उसकी पावर को। तो ये तो सोचना पड़ेगा। हम ये नहीं कहते नहीं, ये 4 भुजा के भगवान है, 3 लोक के प्रधान शक्ति है, जैसे जिले में डिप्टी कमिश्नर होते हैं। और तुम कहते हो यही डीसी है, और ये मुख्यमंत्री है, और ये प्रधानमंत्री है, न्यों क्यों कर माने? नादान तो मान ले, या तो 3 लोक के भगवान कहो, या 3 लोक के कहो तो सर्वशक्तिमान मत कहो। लोक तो बहुत आंशिक पावर है, लोग 3 लोग छोटे छोटे हैं, और ब्रह्मांड बहुत घने। इसलिए ऑल ओवर कंट्रोल जो है, ओवरऑल कंट्रोलर वो पूर्ण परमात्मा सतपुरुष है। धर्मराय अब कबीर साहब से यानी पूर्ण परमात्मा से निरंजन की बात हुई। निरंजन ने हाथ जोड़कर कहा कि महाराज जी वचनबद्ध करके 3 युगों में थोड़े जीव ले जाना, और जब कलयुग आ जावे कितने जीव ले जाना। काल ने सोचा था कलयुग में ये प्राणी भक्ति की सोचे भी को ना, इतनी को विद करा करेंगे, ज्ञानी हो जाएंगे, विज्ञान को महत्व देंगे, संतों को नहीं मानेंगे। कोई मानेगा तो नकली साधना इतनी लगा दी, 68 तीर्थ, माता मसाणी, कनागत श्राद्ध। अच्छा ये पहले मजहब नहीं थे,
अब 1400 वर्ष से मजहब क्यों पैदा कर दिया इसने? कोई नहीं था, ना कोई मुसलमान धर्म था, ना ईसाई था, और ना ही सिख और ना ही हिंदू। ये सिर्फ एक आर्य संत होते थे और उसी के आधार पर सब एक ही साधना, जो भी शास्त्रों, एक ही शास्त्र को मानते थे, जो भी अपने से जितने इन्हीं को मानते थे, वेदों को मूल मानते थे। अब ये इतने मजहब क्यों बना दिए? अब मुसलमान धर्म को इतना आरूढ़ कर दिया कि सुन नहीं सकते इन बातों को। क्यों कर दिया? क्या उनके अंग न्यारे हैं या कोई उनका शरीर भिन्न है? मिलाकर दिखाओ किसी अन्य किसी भी जीव से, मनुष्य शरीर वाले से, किसी जाति वाले का अंतर नहीं, किसी मजहब वाले में फर्क नहीं। फिर फर्क क्यों कर लिया हमने आप पे? उस काल निरंजन ने बेरा था कि कहीं कलयुग में कबीर साहब के सत मार्ग ने कोई पकड़ ना ले और यहां से खाली हो जाए तेरा लोग। इसीलिए उसने गुमराह किया। अब कबीर साहब कहने लगे, मैं मृत मंडल में जाऊंगा, तेरी पोल खोलूंगा और सबको बताऊंगा तू भगवान नहीं है, तू काल है, तू निरंजन है और तू सबको दुखी करता है, मारता और खाता और दुखी कर रहा है। और एक पंथ चलाऊंगा, कबीर पंथ, यानी सतमार्ग दर्शक पंथ, और सही राह बताऊंगा, या पूजा पाठ सब छुटवाऊंगा तेरी। कहने लगे, महाराज जी आप एक पंथ चलाओगे, मैं 12 नकली चला दूंगा आपके जानते पहले। जब आपका अंश जाएगा उससे पहले तो मैं 12 नकली पंथ खड़े कर दूंगा। अब जितने भी संत मत के पंथ हैं, ये सारे के सारे 160-70 वर्ष से उरे खड़े हुए हैं। इससे पहले पंथ ना थे, ये नरे नरे। काल ने बेरा था कि डूंडा पाटेगा कबीर साहब का थोड़े दिन में। इतने अंधे कर दिए, सबका हाथ ला दिया, यू फलाने पंथ का, यू दकड़े पंथ का, यू भी नाम ले रहा से। कबीर पंथ में भी नकली संत बड़े बैठे, सतपुरुष का नाम नहीं जानते। बाणी कबीर साहब की, नाम काल का, सीधे काल के मुंह में। तो कबीर साहब ने बोला कोई बात ना। अब नकली साधना इतनी गलत चला दी काल ने। ये सब नादान बहन और भाई, कोई व्रत का चिपटा बैठा, नुके व्रत नहीं रखा तो बता, फिर तो बात बिगड़ जाएगी। मैंने देखा एक कुत्ता मंगलवार को रोटी नहीं खावे, क्योंकि एक आधी घटना होती है जो हृदय को मोड़ देती है। मकान वाले से पूछा कि खाना क्यों नहीं खा रहा, ये आज रोटी डाली मैंने। वो कहने लगा, जी आज तो ये मंगलवार है, खाना ना खावे। खाना नहीं खावे क्यों भाई? कि व्रत रखता है मंगलवार का ये। उसने वो रोटी उठाई, जाके एक कूड़े से में दाब दी पैरों के साथ, पंजा थे। सुबह उठ कर खा रहा उनको, उसी रोटी को। ना कुत्ता नहीं छोड़ा अगर रोटी ने। सुबह उठ कर खावे। उसमें मैं चाय पी रहा था, सुबह सुबह चाय पी रहा था, सामने देखा वो कुत्ता रोटी खा रहा। करड़ करड़ की आवाज आवा, गर्मियों के दिन थे, वह सूख गई। अब विचार आया कि जब ये मनुष्य शरीर में होगा, इस नादान ने कितने व्रत रखे होंगे मंगलवार के, जबकि पशु जोनी में भी इसका मंगलवार याद है। और हम मनुष्य होते हुए भूल जाते हैं, पूछना पड़ता है वार क्या है। और पशु जोनी में उसका मंगलवार याद है, तो उसने मरना मांडा होगा इस मंगलवार के व्रत पे, और आज कुत्ता बना के छोड़ दिया उस मंगलवार के व्रत ने, चाट ले इस मंगलवार ने। अब यही बात समझ में नहीं आती आप लोगों के। बता महाराज जी तो कहते हैं व्रत भी छोड़ दो, महाराज जी तो थारे कहते हैं भाई माता मसाणी भी ना पूजो। आज हम हिंदू हैं और कल मुसलमान हो गए थे, माता मसाणिया ने सिर पर धर ले जाइए उड़े। क्या हम मुसलमान नहीं हो सकते? भगवान का कोई पाबंदी ला रखी है कि हम सिख धर्म में पैदा ना हो सकते, या हम ईसाई नहीं बन सकते? उस मालिक के घर में कोई नहीं यार्ड जो तुमने बना रखी बनावटी, तो उस समय पूजना वहां पर राम का नाम लेकर दिखा दो। 11 अरब कंट्री है, हिंदू तो इतने सही यहाँ पर, और इन मत भी 20% भी रामकृष्ण ना मानते। तो बाकी सृष्टि और जिस लक्ष्मी पूजन भी छुटवा महाराज जितने के हो लक्ष्मी पूजन क्यों कर छोड़ा होली वाले दिन। जितने भी फॉरेन कंट्री हैं कोई लक्ष्मी पूजन ना करता, और थारे से ज्यादा लक्ष्मी उनके पास। वह कितना है कि भाई क्या उनका राम न्यारा है या उनकी और की देता हुआ लक्ष्मी, और तुम लक्ष्मी पूजन नहीं छोड़ते। एक ने कहा दादी मैं तो चौखा पीछा छुटा ना, एक बार 5,000 रुपये फूके थे।
माया उसका ऊपर जोत ला दी, घनी लक्ष्मी आंती होगी माया के ऊपर। आंख लग गई, मेरा जागना था सारी रात, आंख लग गई, थक रहा था, और जोत पे हवा हुआ चाल के को कागज गिर गया, कागज गिर के आग लग गई, नोट भी जले पाए सारे, और दूनी लक्ष्मी पूजन होगी डबल। तो ये बीमारी कैसे छूटेगी हमारे हृदय से जो नादान लोगों ला दी, या हटेगी 2-4 सत्संग सुन लेने से। तो बंदी छोड़ने बोले भाई, क्योंकि वो जानी जान थे, कलयुग में यो जीव इतना दुखी हो जाएगा, ऊपर ऊपर की तो दिखेगी सुखी और भीतर ले माग लाग रही सबका है। कोई किसी चीज तो दुखी है, कोई किसी चीज से परेशान है, और ये न तो उनकी साधना से ठीक हो ये दुख फिर, और हम ऐसे चुटकी में ठीक करेंगे सारी बीमारी ने और सारे संकटों को। तो ये आप अपने आप दुख पाके अंत में ठिकाना यहीं पाओगे काल, और फिर देखते न तेरे का नहीं देख भी लें तो ये साधना को। अब जितने हमारे भाई बहन हैं इनसे को पूछो तुम, और ये करके दिखाओ पूजा, इन्हें तो बच्चों का खेल दिखा भी है जिसको हम सत मान्या करते हैं। नादाना के काम जो कति बौड़े से भोली भाली आत्मा वो करते हैं। बिनती तोर लीन में जानी, मोह को ठगे काल अभिमानी। वचनबद्ध करवा के, और वही वचनबद्ध करवा के वह मांग ली। 10 बेनती तुम मोह संकीनी, 100 अब बख्श तो है मैं दीनी। चौथा युग जब कलयुग आयब तब हम अपना अंश पठायब। कबीर साहब ने बोले चौथा युग जब कलयुग आवेगा तब मैं अपना अंश भेजूंगा। जिही परवाना हाथ दे, जिही परवाना दे है, सत शब्द दे हाथ, सो जीव यम नहीं पावे है, सदा ताही हम साथ है। कबीर साहब कहते हैं, सुनो वेदांत बोलो मत ना। कबीर साहब कहते हैं कि सतपुरुष न बोले अपना हंस भेजूंगा मैं एक, उसको एक सत शब्द दूंगा, सतनाम, और वो जिसको वो सतनाम दे देगा उसके पास काल नहीं आ सकता, और उसके साथ मैं सदा रहूंगा, एक पल भी दूर नहीं होगा अपने अंश तक, जिसके पास ये नाम पहुंच गया। अब निरंजन आगे चाल चलना चाहता है, कहता है कि भगवान वो कौन सा है सत शब्द सारना मुझे बता दो, जिसके पास वो होगा मैं उसको को ना छेड़ूं, मैं उसके पास नहीं जाऊं। कबीर साहब ने बोले कि ऐसा नादान मत ना समझा, मैंने दूसरा तू मान रहा ना इतना बड़ा कोई ना, मैं मुझे मालूम है कि अब तू मेरी जमाकती ये सा चाहता है कि वो नकली नाम भी मैं आपको नाम बता दूं, सतनाम और सारनाम, और तू आगे फिर अपने अंशों द्वारा चालू करवा दे। क्योंकि कबीर साहब की वाणी सभी संत बताते हैं, सतलोक की महिमा भी गा देते हैं, परंतु सतनाम को ना, वो सतनाम जाप नहीं करना होता, नहीं, वो सच्चा नाम है, उसको सत शब्द भी कहते हैं, एक सार नाम है। संधि छाप मोय दीजो ज्ञानी, जस देहो हंस हो सैदानी। जो जीव मोह को संधि बतावे और ताके निकट काल नहीं आवे, ये नाम बता दो मुझे, और जिस नाम को वो ले रहा होगा मैं उसके नजदीक कौन जाऊं। कबीर साहब कहने लगे मेरे नाम के पास तो जाए को ना सकता, जिसके पास ही होगा मैंने बताने की आवश्यकता कौन, उसमें इतनी शक्ति आ जाएगी कि तेरी हिम्मत को ना उधर जान की। जैसे फनपति मंत्र सुन रख है पन सकोड़, ऐसे बीरा काल मेरे नाम तो यू काल लवे मुंह मोड़। नाम निशानी मौकों दीजिए, हे साहेब या दया कीजिए। ने बोला नाम निशानी ना बताऊं, सतगुरु वचन, कबीर साहब के वचन, सतपुरुष के वचन। जो तो है देहूं संधि लखाई, जीवन काज तू हो दुखदाई। तो पर पंथ जान हम पावा, और काल चले ना तुमरा दावा। धर्म रहते ही प्रगट बाख्या, और गुप्त अंक बीड़ा हम राख्या। जो कोई ले वह नाम हमारा, ताही छोड़ तुम हो जा न्यारा। जिसने मेरा नाम ले रखा है काल तो उसको छोड़कर दूर हो जाइए, उसको नजदीक मत आना।
जो कोई ले है नाम हमारा, ताही छोड़ तुम हो न्यारा। जो तुम हंस को रोको जाई, तो तुम काल रेण ना पाई। कबीर साहब कहते हैं कि काल जितने मेरे संत हंस को रोक दिया ना, जिसके पास ये नाम है, तो काल तुम्हें रेण नहीं दूंगा, तो काल तू रेण नहीं पाई। जो तुम हंस को रोको जाई, तो तुम काल रेण नहीं पाई। तेने छोड़ दूंगा नहीं, देख ले कदे फिर नहीं सोचा। धर्मराय वचन, हे साहेब तुम पंथ चलाओ और जीव उभार लोक ले जाओ। पंथ एक तुम आप चलाओ और जीवों को ले सतलोक पठाओ। दयावंत तुम साहेब दाता, एती कृपा करो हे ताता। पुरुष साप मोको ऐस दीना, लख जीवन नित ग्रासन कीना। के सतपुरुष ने मेरे को श्राप दे रखा है, 1 लाख जीवन रोज खाने पड़े हैं। जो जीव सकल लोक तुम जावे, तो कैसे सुधा मेरी बुतावे। यदि ये सारे जीव यहाँ से चले गए, तो मेरी भूख कैसे मिटेगी। तो क्या बोला फिर, गिरगिट की तरह रंग बदल गया। क्या बोला, 12 पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। 12 नकली पंथ चलाऊंगा और तेरी बानी गाऊंगा। किसी पंथ को उठा कर देख लो, अगर कबीर साहब की बानी के बिना वो पंथ कोई भी बात कह दे। आपकी बानी गाऊंगा, महिमा गाऊंगा और नकली नाम चलाऊंगा और काल के मुंह में भेज दूंगा सारा ने। 12 पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। 12 यम संसार पठाऊं, नाम तुम्हारे ले पंथ चलाऊं। अपने 12 शक्तिशाली काल के अंश 12 संत भेजूंगा काल के, अपनी शक्ति देकर। काल कहता है, काल की छोटी शक्ति है, किस ब्रह्मांड का मालिक है, लेकिन ये गुमराह करके यहीं पर उलझा देता है। 12 पंथ 12 यम संसार पठाऊं, नाम तुम्हारा ले पंथ चलाऊं। प्रथम दूत मम प्रगट जाई, और पीछे अंश तुम्हारा आई। पहले नो कहा मेरे दूत जालेंगे सारे कह, और सब ने नाम दे आवेंगे, और पाछे तुम रहा होगा जब कोई ना माने। किसी ने टोकले नो ले रखा नाम हमने था। गुरु गुरु सारे एक से, गुरु बदला नहीं करते। एक गांव में पूरा सत्संग सुनकर 2 दिन का, अब वो बात तो समझ मान की है, पर वो डर लग गया कि गुरु बदला ना करते, कदे पाप लाग जा। वो कहने लगी, कई संगत खड़ी थी वहां पे, नो बोले जी हमारा जी तक रहे, नाम बदलना पर डर लग गए। क्यों लग गए बेबे, कि हमारे गुरु जी ने कहते थे नाम बदल लोगे ना थारे भाई मरेंगे। वो क्या तैयार हो गए वहां बेबे, नो करो 1 साल बदल के देखो। और हम तो नो कहा हमारा ना सुख हो ना अपने लाभ हो, बेशक बदल लियो, थारा नहीं काटूडो भी मरे, लेकिन वो लाभ होना बंद हो जाएगा जिस दिन तुम नाम छोड़ दोगे। बस इससे ज्यादा कोई हानि नहीं होगी आपको। बाकी काल तक गड़ेगा, तुमने क्यों काल के नाम ले रहे अपने। अब वो इतनी डरा रखी, तो उनमें पहले 2-4 आई बहन भाई, नाम लिया, और फिर कई दिन तक जब उनका सुख हो लिया ना, जब लागे वो टोल के टोला आधे सारे गांव ने नाम ले लिया। फिर बोला जी हमने न सोचा, जब इन कह के मैं ना तुम्हारे क्या होगा। मैं ठीक है, हम पहले कह रहे थे जब जची को नहीं तुम्हारे। और तुम वो नाम ले रहे, उनको हानि हो रही, जो पहले ले रखा है उनका हानि हो रही। कौन बेहतर गानी हुई दिखाऊं थारे, कहा जी नो की भी हो रही है। नो के फिर मारी करनी में फर्क पड़ गया। यही विद जीवन को बरमाऊं, प्रथम दूत मम प्रगट जाई, पीछे अंश तुम्हारा आई। यही विद जीवन को बरमाऊं, और पुरुष नाम जीवों को समझाऊं। मतलब नकली नाम चला के और न्यों कहूंगा सतलोक की महिमा गवाऊंगा, बताऊंगा। 12 पंथ जीव नाम जो लेवे, उन 12 पंथा में जो नाम लेंगे, अमरे मुख वो आन समावे। काल का है मेरे मुंह में आप आ जाएंगे, जो उनका नाम 12 पंथों में जो नाम ले रखा है, वो मेरे मुंह में आप आ समाओगे, क्योंकि वो नाम ही हमारा होगा। केवल देव देवता देवी इनका ला रखे, पत्थर ये पुजवाता हूँ। देवल देव पाषाण पुजाई, तीर्थ व्रत जप तप मन लाई। तीर्थ व्रत ये नकली जाप
और तप के उड़ जा रखे। तीर्थ व्रत जब तप मन लाई, यज्ञ होम और नेम आचारा। यज्ञ होम माने हवन, यज्ञ हवन और नेम आचारा, नित्य नियम जो प्रतिदिन करते हैं कि इनमें हमने इनको उलझा रखा है। जो ज्ञानी जाहो संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा। बेशक जाओ, आपकी कोई भी ना माने। जेतक फंदे तुम रचे बेचारी, कबीर साहब ने बोले जेतक फंदे तुम रचे बेचारी, और शब्द शब्द से सभी बेडारी। जो जीव हम शब्द जर डावे, जौन जीव हम शब्द जर डावे, और फंद तुम्हारा सकल मुक्तावे। चौका कर परवाना पाई, पुरुष नाम ले तीन देव चिनाई। ताके निकट काल नहीं आवे, और उस नाम न देख के ताको शरणावे। सतनाम न देख के और काल सिर झुकावेगा। कबीर साहब ने बोले धर्मदास, एक बार तो मन में ऐसी आई कि इस काल के 21 ब्रह्मांड न फूक दूं, खत्म कर दूं और सब जीवों को वापस ले जाऊं। भाई फिर मेरा वचन याद आ गए कि मैंने नाम इसको वचन दे रखे, मेट डारूं तो ही को अब पलट कला दिखलाऊं, और ले जीव बंद छोड़ा यम सो अमर लोक सिदाऊं। मेट डारूं तो ही को निरंजन तन खत्म कर दूं, मेरा मन मत इसी आवे और सभी जीवों को वापस ले जाऊं। ले जीव बंद छोड़ा यम सो काल से अमर लोक सिदाऊं। यही सोच चित कीने हूँ पुरुष वचन असनाही, सत्य शब्द दृढ़ जो है और ले पहुंचा हूं ताई। अब मन में आ गई भाई ये भगवान का आदेश नहीं सतपुरुष का, और जो सत शब्द सतनाम सारनाम ले लेगा उसने मैं आप पे भेज दूंगा, फिर इसके नजदीक तो नहीं आ सकता। अब के बोले निरंजन ने बोला, कह धर्मराय जाओ संसारा, आना हो जीव नाम आधारा। अपने नाम के आधार पर लाइयो महाराज जी, आप अपना ज्ञान दो और मैं ज्ञान उड़ जाऊंगा। ये तो खेल का मैदान से जी। अब मैं तो बोल भलैया करूंगा, आप सुलझा लेना। काल ने 99.99% भक्ति मार्ग में भूल भलैया कर रखी है। कह धर्मराज जाओ संसारा, आनव जीव नाम आधारा। जो हंसा तुमरे गुण गाई, अर्ता के निकट हम नहीं जाई। काल ने बोला उसके पास मैं नहीं जाऊंगा महाराज जी, ये मेरा परण हो लिया। परण के तू जा ही नहीं सकता, परण की बात थी, उसमें शक्ति इतनी आ जाएगी। कह धर्मराज जाओ संसारा, कबीर साहब से बोले कि जाओ बेशक महाराज जी, और ले आओ जीवों को नाम आधारा। जो हंसा तुमरे गुण गाई, अर्ता के निकट हम नहीं जाई। जो कोई जावे शरण तुम्हारा, हम सिर पग दे हो जा पारा। जो आपका नाम लेगा ना, मेरे सिर पर पांव रख के और पार हो जाएगा। क्योंकि वो एक ऐसा स्थान है जहाँ पर निरंजन बैठा है 21वें ब्रह्मांड में के आखिरी लोक पे, जो कि सतलोक जाने वाला एक सुराख है सुई की नोक के समान, और उसमें से हमने जाना है। उसके ऊपर ज्योत निरंजन का सिर है, सिर से उसको बंद कर रखा है, यानी वहाँ कोई नहीं जा सकता। प्रथम तो उस लोक में नहीं जा सकता कोई, ना ब्रह्मा विष्णु महेश माता कुछ नहीं, और बाकी योगी तो जाएंगे कहाँ से, ये 3 से नीचे की शक्तियां तीनों से। तो वहां पर क्या होता है कि ये सतनाम, ये सारनाम का जो मंत्र वहां काम करेगा, और सतनाम आपको वहां तक ले जाएगा। और वहां जाते ही उसके वो अपने आप जैसे पानी नलके में ऊपर न खींचा, वाल ऊपर न उठ जा, ऐसे उठ जाता है। उसके बस की बात नहीं, नीचे गर्दन कर लेता है, और यहाँ पैर रखना पड़ता है वहां जाने वाले अंश ने उसके सिर पे, और जब उस सुराख में से पार होता है सतलोक में जाता है। जो कोई लेवे शरण तुम्हारा, हम सिर पग दे होवे पारा। मेरे सिर पे पांव दे कर पार हो जाएगा वहां से। हमने तुम संग कीन डिठाई, और पिता जान कीन ही लड़काई। बाप समान समझ के जो कर बालक आड़ कर दिया करे, ऐसे लड़काई करी, बालकपन कर दिया। मैंने आपके साथ गलत सलत बोल गया। कोटिन अवगुण बालक कर ही, ता हृदय पिता एक हृदय नहीं धरी। क्योंकि पिता जो है बालक कितने अवगुण कर ले, और बाप जो होता है
एक भी बच्चे का अवगुण को ध्यान नहीं देता। जो पिता बालक देहे निकारी, तब कौन रक्षा करे हमारी। मैं आपका बच्चा समझो, और जब आप ही मेरा मदद नहीं करोगे तो मुझे कौन रक्षक होगा। धर्मराय उठ शीश न आयो, तब हम संसार से दायो। तब निरंजन ने उठकर मेरे चरण दिए, और तब मैं संसार यानी संसार सागर में आया। जब हम देखा धर्म सकाना, तब वहां से हम कीन पियाना। जब देखा ना कि निरंजन कति कंडम हो लिया, बोलेगा नहीं आगे मेरे सामने, तो तब वहां से मैं उठकर चला। कहे कबीर सुन धर्म नी नागर, तब मैं आए गयो भव सागर। के सुन भाई धर्मदास, अब मैं इस भव सागर में आया। प्रथम आए चतुरानन के पासा। चतुरानन ब्रह्मा के पास आया मैं पहले। मैंने ये सोचा कि मान ले ब्रह्मा विष्णु महेश मेरी बात न मान लेते हैं तो ये बाकी जीवों को आपस समझा देंगे उस काल के जाल को। प्रथम आए चतुरानन के पासा। चतुरानन चार मुख वाले ब्रह्मा जी। प्रथम आए चतुरानन के पासा, ताहो से कीना शब्द प्रकाशा। ब्रह्मा चित दे सुनवा लीना, और पूछा बहुत पुरुष को चीना। उस पूर्ण परमात्मा के बहुत से लक्षण पूछे और नाम ले लिया मेरे तक। फिर मैं दोबारा जब हम प्रथम सत्र का नाम देते हैं, इसमें पता लग लेगा ये प्राणी कितना चालन जोगा है। अगर इस पे डटा रहा तो फिर सतनाम देंगे आपको। इसे हम भी कच्चे कोई ना काल वे से कितने खेल खेल लियो महाराज के, क्योंकि पहला स्तर का ऐसा नाम है कि अगर इसके ऊपर डट गए तो बेड़ा पार होगा। आगे जब काबिल होगा सतनाम के प्राणी। तो कबीर साहब कहने लगे, मैंने उसको ओम मंत्र दे दिया ब्रह्मा जी को कि ये नाम जप, फिर मैं आऊंगा तेरे को दूसरा मंत्र देने की खातिर, और फिर सार नाम दूंगा, तू काल से निकल जाएगा। नाम ले लिया, लेकिन निरंजन के मन में उथल पुथल होगी कि जब ब्रह्मा जी ही कबीर साहब की शरण में चला गया तो यहाँ पर सृष्टि कौन रचेगा, 1 लाख जीव मैं कहाँ से खाऊंगा। ब्रह्मा के मन में अपने शरीर में आकर प्रवेश कर गया और भीतर फैसला दे दिया अंदर ही अंदर कि कुछ ना, ये सब झूठ बोले हैं। वेदों से ऊपर कोई मंत्र नहीं है, वेदों से ऊपर कोई ज्ञान नहीं है, कोई सत्पुरुष नहीं है। और तो देख तुम्हारे पास कितना 3 लोक के मालिक तुम, या वैसे महात्मा जी गलत बात बतावें, ठीक कोई ना। आप पर फैसला बदल लिया। तब ही निरंजन कीन उपाई, ज्येष्ठ पुत्र ब्रह्मा मोर जाई। निरंजन मन घट आन विराजय, और ब्रह्मा की बुद्धि फेर उपराजय। फेर दी बुद्धि। तभी निरंजन कीन उपाई, ये उपाय किया कि ज्येष्ठ पुत्र ब्रह्मा मेरा जाई, कि मेरा जेठा बेटा ब्रह्मा जा रहा है, और फिर भाई मैंने 1 लाख जीव कहाँ से मिलेंगे। निरंकार निर्गुण अविनाशी, ब्रह्मा के बोला निरंकार निर्गुण अविनाशी, ज्योत स्वरूपी सुन के वासी। ताही पुरुष को वेद बखाने, वेद ज्ञान से ताही हम जाने। जब देखा ते काल दृढ़ाय हो, ता से उठ विष्णु पायो। अब ये सारी बोली बोली बात लागेंगे आपने मारी, कति पागला कैसी बता। कबीर साहब और ब्रह्मा जी और विष्णु जी का के वो इतनी प्रबल शक्ति। अब कहते हैं फिर मैं ब्रह्मा जब नहीं मानता दिखा ना, फिर मैं विष्णु के पास आया। विष्णु जी ने मेरी बात को स्वीकार किया, और स्वीकार करके मैंने उनको हरियम नाम दिया। लक्ष्मी को भी और उसको भी, दोनों को ओम मंत्र दिया, सावित्री और ब्रह्मा को। तो फिर बाद में काल ने उसकी बुद्धि फेर दी विष्णु की। दोबारा सतनाम के लिए देने के लिए गया विष्णु, और के में बोला न्यो का 4 पदार्थ है मेरे पास महात्मा जी, अर्थ धर्म काम मोक्ष। मोक्ष माने स्वर्ग, स्वर्ग तो ऊपर कोई ना इनका भी होते। 4 पदार्थ से, और जिसने चाहो दे दूं। बता मेरे समान कोई ना सृष्टि में। चोखा भाई इबके बसाओ मेरी, कहो तुम जो कहो थारी साची। विष्णु से कहो पुरुष उपदेशा, और फिर काल वश नहीं गहो संदेशा। कहे विष्णु मौसम को आही, और 4 पदार्थ हमसे पाही। काम मोक्ष धर्मार्थ माही, और चाहे जौन म दे हूँ ताही। मैं जिसको चाहे दे सकता हूँ। 4 पदार्थ यानी 4 ये अनमोल वस्तु मेरे पास है। फिर कहते हैं हम
और फिर शिव जी को बताया। शिव के पास गया तो शिव जी से मैंने बहुत समझाया। उन्होंने मेरा विशेष आदर किया और नाम ले लिया। लेकिन दूसरी बार गया जब वो भी मुकर गए। शिव को और पार्वती को सोहम नाम दिया। शिव को सोहम नाम दिया और पार्वती को भी, दोनों को, शिव और पार्वती को हमने सोहम नाम दिया। तो यहाँ महाराज कहती है हम बैरागी ब्रह्मपद सन्यासी महादेव और सोहम मंत्र दिया शिव जी को, वो करे हमारी सेव। हमने शिव भगवान को भी अपना मंत्र दे रखा। ये हमारे सेवक हैं, सबसे ज्यादा आदर करते हैं शिव जी भगवान, शिव कबीर भगवान का। तब हम रुद्र लोक चल गयो, तासे कहो तासे कछु 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 कहिए लयो। पुरुष भेद को जानत नाही, लगे सभी काल की छाई। सतपुरुष के बारे में कोई नहीं जानता और सभी के सब जो हैं इस काल के शरण में पड़े हैं और काल की साधना कर रहे हैं। राखन हारा और चिन्हो भाई, और यम से तुमको मिलो छुड़ाई। वो रखन हारा भगवान न्यारा है जिसको तुम रक्षक कहते हो, और ये काल तो बख्शक है। रक्षक को बख्शक को रक्षक कर जाने, और समझे नहीं ये जीव नदाना। रक्षक को तो बख्शक को तो रक्षक माने, जैसे कसाई को बकरे अपना प्यारा मालिक मानते हैं, रक्षक नैनो का मानते सुनते भी कोई ना। रक्षक को बख्शक को रक्षक कर जाने, और रक्षक से ये जीव रहे नादाना। जो रक्षक है उससे ये दूर रहे नादान। राखन हारा और को आही, कर विश्वास मिलाऊं ताही। कबीर साहब ने बोले राखन हारा तो और सब आई, और करो विश्वास में उससे मिला दूं। ब्रह्मा विष्णु रुद्र जी धावे। ब्रह्मा विष्णु रुद्र कहते हैं शिव भगवान को। जाको धावे और वेद जाका गुण निस्तिन गावे। जो ही पुरुष को राखन हारा, और सोई तुम्हारा लेकर है गारा। जिसने तुम भगवान मान रहे हो ये तुम्हारा नाश करे। गारा कहे गारत गोर करता है, तुम्हें खत्म करता है, मारता है, 84 में डालता है। राखन आरा और कोई आही। राखनिया भगवान तो और न्यारा सा रख सकते हैं। और कर विश्वास मिलाऊं ताही। विश्वास कर लो मैं तुम्हें मिला दूंगा। शेष खान विष तेज स्वभाव, और बचन प्रतीत हृदय नहीं आओ। शेष नाग से भी कहा, वो भी राम का नाम जप है, राम राम कर ऐसा 1000 बुझाते मुखाते। कबीर साहब उसके पास भी गए, नहीं बोले शेष नाग जी ये नाम ठीक हो ना तेरा। ने बोला अपना काम करो, हमने सारा बेरा है, राम तो ऊपर कोई नाम नहीं। और उसको भी अभी तक पूछा तेने उपलब्धि क्या होली, को उपलब्धि कुछ नहीं होली, वो तो निराकार से दिखे की। चलो भाई सुनो लक्षण धर्मनी नागर, तब मैं आ गया भवसागर। अब फिर मैं इस मृतमंडल में आ गया। आयो जहाँ मृतमंडल माही, और पुरुष जीव कोई देखा नहीं। सतपुरुष का तो किसी ने बेरा भी कोई नहीं। किसी ने जिक्र करो वो शर्पा आवे, को गीता ठाक लाओ, को रामायण ने शर्पा धर रहा, और को वेदां की कौली भर रहा। जुन से न कहूं ये शास्त्र मेरा आगे रख दे, और मैं कहूं भाई ये शास्त्र किसने लिखे थे। कोई कहे उन 4 ऋषियों ने वेद लिखे, कोई कहे महर्षि वेद व्यास ने लिखे। तो किसी संत नहीं लिखे ना, मनुष्य रूप में आके। और मैंने ये शास्त्र लिख रखा है, ये पढ़ कर देखो। इसमें 4 वेद भी लिख रखे, रामायण महाभारत गीता। जहाँ से मुसलमान धर्म शुरू हुआ, ईसाई धर्म शुरू हुआ, कौन प्रवर्तक था, के साधना से उसकी। और भाई फिर आगे की बताऊं, इसको शास्त्र क्यों नहीं मानते तुम। ये भी तो किसी ने लिखे हैं। और ये मेरे वाले भी सुन लो। किसको कहिए पुरुष उपदेशा, सो तो अधिको यम का बेसा। अब किस तो बताऊं सतपुरुष की कहानी। ये सारे काल के लाग रहे बेचारे। जो घातकता का विश्वासा, और जो रक्षकता ही बोलने उदासा। जो तुम्हारा घातक है, जो तुमने मारे और खावर कदे कुत्ते बनावे, उसका तो विश्वास कर रहे। और मैं बचान खातर हूँ, और मेरे तो उदास पर मुंह फेर का चाला नो का। एक देखा बांटन लाग रहा था, बोला कबीर भगवान ने सब तो ऊपर बतावे। चौखा भाई। कबीर साहब कभी ऐसे कहा करती है दुनिया।
न्यों कहा करती के जाने वो तो पागल है, उसने वेदों का क्या पता क्या मालूम, और वेदों के बंदी छोड़ने दाने दाने गिन रखे कबीर साहब ने। पंताजलि योग दर्शन आज के ये संत बात बात बनाओ, उसका 1% भी ज्ञान नहीं उनको, और इस भगवान ने वो भी लिख रखे कबीर साहब ने, अंदर का दाना दाना गिन रखा है कबीर साहब ने, गरीबदास जी ने और कबीर साहब ने। जही जपै सो जीव दरखाई, और तब मम शब्द चेत चित आई। जही जपै सोई जीव दरखाई, जिसने ये भजन करते हैं वही इनको खा रहा है। तब मम शब्द चेत चित आई, जीव मोहे वस चिन्ह नाही, तब असभाव उपजा ही माई। अकीर तब बेचारे इतने लालच में डाल रखे, झूठी मोह ममता लाके ये मारी कोई नहीं सुनता। तब मन में ऐसा उठा, कैसे मेट डारूं काल शाखा, और प्रगट काल दिखाऊं, कि सारे ढमढे मैंने खत्म कर दो 21 ब्रह्मंड ने, और पकड़ कर काल की टिटवी और थारा दौरा खड़ा कर दो। अक्यू था थारा भगवान। फिर मन में न्यू आवस है, और मेट डारूं काल शाखा, यो प्रगट काल दिखाऊं, और ले जीवों को छुड़वाई हम ते अमर लोक पे ले जाऊं, वहां से यहाँ अमर लोक पठाऊं। जेही कारण रतट डोलो, और सोना मोह को चीन ही, जिनकी खातिर मैं इस विषय बुंडे लोक में आऊं, और इनको समझाऊं। ये मन पछाणते कोई ना, अपने बाप ने तो पछाणते कोई ना है, और नकली सांग मोड़ जे बैठे। सब जीवों का मालिक कुल धनी परमात्मा कबीर भगवान है, सतपुरुष है। क्योंकि ये मेरे सारे बच्चे कीड़ी से लेकर हाथी तक, राजा से लेकर रंग तक ये मेरे बच्चे हैं। लेकिन ये शराबियों ने, किसी का बच्चा को शराबियों का हाथ लाग जाए, और फिर देखो उस बाप की हालत, न रोनता इंडिया कर कहता फिर आकर समझा दो कोई, इसने ये इसने लालच दे रहे हैं, इसको लूट रहे हैं, खा रहे हैं, आखिर में रोएगा, पाछा पछताओगा। और पिताजी की बात हो पुत्र एक नहीं मान्या करे, क्यों उसका नशा हो रहा उस शराब वाला, और वो पिताजी उसके पीछे पीछे फिरा करे। इसी प्रकार कबीर साहब कहते हैं इन काल ने इनको माया का नशा दे रखा है झूठा, और फिर रोएंगे जब गधे बन जाएंगे। अब मैं इन तीनों समझाऊं सो, तुम मेरे पुत्र हो, सारे सारे बच्चे हो, मेरे बहन और भाई, ये सब जितने जीव से, चाहे हिंदू है, चाहे मुस्लिम है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है, चाहे कोई जीव है, चाहे कीड़ी है, चाहे हाथी है, चाहे सुअर है। अब मेरे बच्चे की हालत कर रखी इसने, क्योंकि मैं मुझे तो जानते भी कोई ना, और काढ़ना अपना मान रहे तो नादानी बताई। यही कारण मैं रमत डोलूं, जिनकी खातिर मैं दर दर यहाँ भटकता फिरता हूँ। और सोना मोह को चीन ही, और काल के वश पड़ कर जीव, तजे सुधार विष पी वही। काल के वश होकर जीव, तज सुधा, सुधा माने अमृत ने छोड़ के, और ये तज सुधा विष पी वही, यानी अमृत ने छोड़कर जहर खा रहे हैं, काल तक भगवान मान के। काल के वश पड़कर जीव, तजे विषा सुधार विष पी वही। यही सोचत चित कीन हूँ, पुरुष वचन असनाही, और परख दर्द के गह, शब्द परख दर्द के जो गह, और ले पहुंचा हूं ताई। फिर मन में जाल उठे हैं कि इसने कर दो कंडम काम सारा इसका, पर मन में यह आता है कि सतपुरुष के हुक्म नहीं है, और अपना जो सत शब्द लेगा उसको हम भेज देंगे। कबीर साहब कहते हैं मैं फिर धर्मदास भाई इस मृत मंडल में घूमने लग गया, और धर्मदास जब मिला मेरे को, मैं तो भी वकील बन रहा था इस काल का। कभी नो कहता सालग्राम की पूजा करते हैं, कभी कहता एकादशी का व्रत करते हैं, कभी कह रहा था हम तो राम कृष्ण का जाप के जो पते हैं रट थे शंकर शेषा। और अब बता तू अगदी बिल्कुल ठीक हो सो, उस समय तो सोधी बात आती है कोई ना, और ईब समझ मारी है, ईब उनका रू नहीं करती, वो तो पहली का कायदा दिखे जो हम क्या करते। तो अब बता भाई, नो बोले भाई तो क्यों महाराज जी आपने क्यों कर कृपा करी, बड़ी दया करी दीन दयाल आपने। मेरे साथ दो भाई मन सब जग बोला पाया, मेरे साथ दो भाई सब जग
मेरे साधो भाई सब जग भूला, इसी भूल में ब्रह्मा भूला जिसने वेद सरसाया, इसी भूल में ब्रह्मा भूल जिसने वेद सरसाया। वेद पढ़े वो पंडित भूला, मर्म वेद ना पाया, मेरे साधो भाई सब जग भूला, मेरे साधो भाई सब जग। इसी भूल में विष्णु भूला जिसने वैष्णो धर्म चलाया, इसी भूल में विष्णु जिसने विष्णु धर्म चलाया। तीर्थ व्रत का बांध महात्म बहुविध जीव फसाया, मेरे साधो भाई पाया, मेरे साधो भाई सब जग पाया, मेरे साधो सब जग। इसी भूल में शिव जी भूला जिसने भिक्षुक पंथ चलाया, इसी भूल में शिव जी भूला जिसने भिक्षुक पंथ चलाया। सिर पर जटा हाथ में खप्पर घर घर अलख जगाया, मेरे साधो भाई जग भूला पाया, मेरे साधो भाई पाया, मेरे साधो भाई सब जग भूला। इसी भूल में भूले मच्छंदर जिन सिंगल दीप बसाया, इसी भूल में भूले मच्छंदर जिन सिंगल दीप बसाया। विषय वासना के बस होकर अपना योग नसाया, मेरे साधो भाई सब जग भूला पाया, मेरे साधो भाई या मेरे साधो भाई सब। इसी भूल में भूला मोहम्मद जिन न्याराय मजहब बनाया, इसी भूल में भूले मोहम्मद जिन न्याराय मजहब बनाया। पर तरिया संग फेरा भरम तालिंग और मूछ कटाया, मेरे साधो भाई सब जग भूला, मेरे साधो भाई सब पाया, मेरे साधो भाई सब। या कह कबीर सुनो वही साधो इस भूल का भेद न पाया, कह कबीर सुनो इस भूल का भेद न पाया। जिसने पा गया भेद भूल का वो गर्भवास नहीं आया, मेरे साधो भोला पाया, मेरे साधो भाई सब। मेरे साधो भाई सब। अब यहाँ बताया कि धर्मदास मन ना पाया कोई भी कबीर सतपुरुष को जाननिया। ब्रह्मा से कहूँ वो नहीं मान्या, विष्णु से कहा वो नहीं माने, और शिव जी से कहा वो नहीं माने। इन आप अपने हिसाब से जीवों को सेट कर दिया जितना इन बेचारों को बेरा था। तो मैं जब यहाँ पर आता हूँ हर बार मैं यह बात बना मेरे संग में, लेकिन जो जीव एक बार मेरी बात ने सुन लेते हैं वो फिर काल की नहीं सुनते। निरंजन ने कहा था कि जाओ महाराज जी आपकी कोई नहीं सुनेगा, ऐसे उल्टे रास्ते फिट कर रखे सारे के सारे। बंदी छोड़ बोले कि निरंजन काल जिसने मेरी बात सुन ली ना फिर तेरी कति नहीं सुनेगा, यह भी पक्की सोच लिए। मैं बोला जी कोई सुनेगा जब बात से ना, आप बताओगे किसने? सारे वकील बना रखे मैंने कति पक्के, और मेरे गीत गाओगे मेरे वकील बनेंगे, और वेद तो ऊपर को जानता कोई ना। भगवान कृष्ण को परमात्मा क्यों मान्या?
अब देखो इतिहास से ही ज्ञान होता है किसी संत की शक्ति का, उसकी लीलाओं से। एक बार कहते हैं कि सुदामा जी बहुत दारिद्र थे, टोटे वाले थे, और ये पंडित थे जाति थे। सुदामा को पंडित कह सकते हैं हम। कैसे थे? उसकी मिश्रानी कहती थी कि आप कहते हो कि भगवान कृष्ण जो है राजा हैं, ये मेरे सहपाठी थे और मेरे पक्के दोस्त थे। कभी ये हमारे घर आते थे, कभी मैं इनके घर जाया करता था। और तो वो कहने लगी कि हम इतने दुखी हो रहे हैं, तेरे बालक भूखे रहते हैं आधी बार, और जाके भगवान से कुछ मांग कर ले आओ। कहने लगा कि मांगो को ना सिर उतर सका मेरा, मांगना काम ब्राह्मण का नहीं होता। अब इसको ब्राह्मण कहते हैं जो कहे कि मैं मांगू को नहीं, मर सकता हूं, और उनको ब्राह्मण कैसे कहते हैं जो दुनिया ने ठगे लंबे लंबे चोटे बना के, वो ब्राह्मण नहीं कह सकते। ये ब्राह्मण थे। ब्राह्मण से जो ब्रह्म पहचाने, यानी जो नियम को जान लेता है। सुदामा कहता है कि मुझे मिला कहां से, कोई अच्छा कर्म नहीं कर रखा पिछले जन्म में, क्योंकि वो ज्ञानी था, मेरे से कोई शुभ काम नहीं हुआ। अब ना मानी ना, ज्यादा दुखी कर लिया, रोज चला दे एक बात ने। उसने सोचा या मानना कोई ना, पर चल हो जाता हूं, मांगू कती नहीं, नो का नो आ जाऊंगा। भगवान कृष्ण के निमित्त 2 मुट्ठी चावल भून कर बांध दिए उसकी पत्नी ने, और चल पड़ा। वो भी लकोली जाकर कह दूंगा भगवान राजा क्या चावलों का भूखा बैठा है, वो 36 भोजन खावे, चलो सौन सा करके चाल पड़ा, जैसा भी व्यवहार बनता है। और जो ही द्वार पर पहुंचा, पहरेदार बोले अंदर नहीं जा सकता भिखारी, तू बाहर खड़ा हो जा। पता कौन कहाँ जा रहा तू? कि कहाँ जा रहा हूँ, ये राजा का राजमहल है। एक तो दरबार होता है, ये राजमहल है, यानी जहाँ पर रानी रहती है। और तू कहाँ जा रहा मूर्ख? कहने लगा भाई मुझे एक बार अंदर जा लेने दो। अंदर कैसे जान दे भिखारी तुझे? ने बोला तुम जान दो, तुमने कुछ ना कहा, भगवान वो मेरा साथी है, मेरे साथ पड़ा करता है, और एक बार मेरा संदेशा भेज दो कृपा करके कि बाहर एक सुदामा नाम का ब्राह्मण खड़ा है और ऐसे ऐसे वहां से आया है, आपको आपका सहपाठी है। अब पहरेदार जाके कहते हैं कि भगवान ए राजन, एक सुदामा नाम बतावा है और आपको अपना सहपाठी बतावा है, आपसे मिलना चाहे है। दूत ने पूरी बात कही नहीं थी, सिंहासन छोड़ के और भाग लिए भगवान कृष्ण। आके और सुदामा को छाती चला लिया, एक हाथ ऊपर उठा लिया जमीन से, और नो का नो उठा के चल पड़े। क्या आइए रे भाई, कैसे दर्शन दिया आज? सुदामा क्या भगवान मेरे तो धूल मिले हुए कपड़े हैं, आपके वस्त्र राजसी ठाठ ये खराब हो जाएंगे, मन छोड़ दो, आगे मत कह दिए इस बात ने। अंदर ले जाता है, पैर धोए, अपने हाथा रोटी बनवाई, नए कपड़े पहनवाए, बढ़िया रोटी खाई। 7 दिन डटके सुदामा जो का तो चल पड़ा, मांग्या नहीं। कृष्ण पूछे बच्चे ठीक है, मौज माचरी साहब की कृपा थे, दया हो रही साहब रे मेरे सिर पे, हमने क्या दिक्कत से। अब वो कौन से नादान थे, सारी जाने थे, पर उसने सोची मन में, जब चल पड़ा न्यो का न्यो, मन में खोट पैदा आता है। अगर देखा सहपाठी, वो पूछा ऊपर ले मन तो बालक राजी से, उसकी आंख फूट रही थी, मेरे से बुंडे कपड़े, जैसे बच्चे ठीक होते तो तेरे तेरिया ना सज का हुआ, तो मन में ऐसे ऐसे विकार कर चल पड़ा। अब ऐसा भी नहीं करना चाहिए संतों के प्रति, ये इसका भी उसने दोष की सजा मिली। नए कपड़े पहना रखे थे भगवान कृष्ण ने, नुकाचे सेठ के से। रास्ते में बिल्ला ने सोची कोई बड़ा सेठ आवा है, पकड़ ली बाँ उसकी दोनों, कुछ पाया को ना गोज में, वो कपड़े उतार लिए, चलिए तो चोखे दिखे बढ़िया कपड़े। अब उस संत के प्रति इतना